हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नितेश कुमार आप लोग को का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल टेस्ट मैथ्स में। ठीक है, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक बोर्ड मास। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, बोर्ड मास जो होता है बोर्ड मास, ठीक है। तो सबसे पहले आता है तो इसके नेम के अकॉर्डिंग, नेम में जो ये लेटर यूज है उसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे बी का मतलब होता है ब्रैकेट, क्या होते हैं ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है ऐड और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ब्रैकेट, जो ब्रैकेट होता है, अब देखिए कोई भी क्वेश्चन जो आएगा ना तो इसी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, इसके बाद डिवीजन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर ऐड को सॉल्व करेंगे और फिर सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोष्ठक। और ये चार प्रकार का होता है। एक ये रेखीय कोष्ठ, लाइन लीनियर कोष्ठ कहते हैं, स्मॉल कोष्ठ, स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है कर्ली ब्रैकेट, और एक होता है बिग ब्रैकेट। ये रेखीय कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। ठीक है, तो सबसे पहले कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपको जो इस सारा चीज़ आए, जैसे डिवाइड भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, ब्रैकेट भी हो, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट में सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ये रेखीय कोष्ठ को, जो लाइन वाला कोष्ठ है उसको सबसे पहले करते हैं सॉल्व। इसके बाद छोटी कोष्ठ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मध्यम कोष्ठ को सॉल्व करते हैं और उसके बाद बड़ी कोष्ठ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठ, ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जहाँ भी आपको ऑफ दिखे तो ऑफ को भी ब्रैकेट के बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, यानी कि का हल करते हैं। डिवीजन का मतलब होता है क्या, भाग। डिवीजन का मतलब होता है भाग, और का के बाद किसको सॉल्व करते हैं, भाग का हल करते हैं। का के बाद भाग का हल करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो भाग के बाद सॉल्व करते हैं हम गुना को। ठीक है, गुना का साइन ये होता है। इसके बाद ऐड, यानी एडिशन भी बोलते हैं इसको। तो एडिशन को हम जोड़ बोलते हैं हिंदी में। मल्टीप्लाई के बाद जोड़ का काम करते हैं, जोड़ को हल करते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं किसको, सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाव का। घटाव का साइन ये होता है। तो देखिए, बोर्ड मास का मतलब होता है बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से ऐड या एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। तो सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो उसमें हम कोष्ठक का काम करेंगे, और उसमें भी चार तरह का कोष्ठक होता है। एक लीनियर कोष्ठ मतलब रेखीय कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। तो सबसे पहले हम रेखीय कोष्ठ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद छोटी कोष्ठ को, फिर मध्यम कोष्ठ को, और सबसे लास्ट में बड़ी कोष्ठ को। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट के बाद हम सॉल्व करते हैं आप ऑफ का। किसका काम करते हैं, ऑफ का, यानी का काम करते हैं। और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसके बाद हम डिवाइड का काम करते हैं, इसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुना का काम करते हैं, इसके बाद
ऐड का काम करते हैं, उसके बाद किसका काम करते हैं, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखो क्या रूल होता है, बोर्ड मास। क्या है, बोर्ड मास। तो बोर्ड बी से ब्रैकेट, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट का। और ब्रैकेट में भी 4 तरह का ब्रैकेट होता है, लीनियर, स्मॉल, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, है ना। 4 तरह का ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, लीनियर ब्रैकेट को सॉल्व। तो इसमें लीनियर ब्रैकेट है कहीं, नहीं है। कौन सा है, स्मॉल ब्रैकेट है, छोटी कोष्ठ है। तो छोटी कोष्ठ कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी मैं पूरा इसको डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ। अब जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, ठीक है, किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, तो हम क्या करेंगे, इसको उतना दोबारा नोट नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैं डिटेल में कर रहा हूँ, तो ऐसे लिख रहा हूँ 12 + 18, फिर डिवाइड है 3 से, माइनस ये है कर्ली ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे। तो देखो 9 में से 3 जाएगा, क्या आएगा, 6 × 5। ठीक है, अब ये देखना है, देखो ब्रैकेट में कुछ भी रहे, लेकिन होगा पहले किसका सॉल्व, ब्रैकेट का ही सॉल्व। और एक चीज़ और, मान लो ब्रैकेट में भी 2-3 साइन आ जाए, जैसे डिवाइड भी आ जाए, मल्टीप्लाई भी आ जाए, प्लस भी आ जाए, तो वो भी ब्रैकेट में भी सॉल्व करेंगे हम बोर्ड मास के रूल के ही अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास के रूल के ही अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्व कर दिया। इसके बाद अब कौन सा, अब कर्ली ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो 3 माइनस, और जैसे ही ये सॉल्व होगा ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो 6 × 5 क्या होता है, 30 होता है। अब देखो, अब सारा ब्रैकेट ख़त्म, अब साइन है बस। और साइन में क्या क्या साइन है, प्लस का, डिवाइड का और माइनस का। तो सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, इसमें बोर्ड मास में डी पहले आता है, ऐड बाद में आता है, और इस मतलब सब्सट्रैक्शन भी बाद में आता है। तो पहले डिवाइड का काम कर देंगे। तो 12 + 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6। ठीक है, जब भी ऐसा साइन हो तो लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड वाले से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये याद रखना। 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 और माइनस 30। ठीक है, अब देखो अब क्या क्या साइन बचा, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस में पहले किसको सॉल्व करते हैं, प्लस को। तो इसको जोड़ देंगे, देखो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। तो 12 और 6 कितना आ जाएगा, 18 माइनस 30। और यहाँ पे देखो 18 प्लस में है, 30 माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और यहाँ बड़ा वाला जो नंबर है उसका साइन क्या है, माइनस। तो साइन क्या लेंगे हम, माइनस लेंगे। जब भी कोई संख्या को अगर प्लस माइनस करते हैं तो जो बड़ा वाला संख्या होता है उसका जो साइन होता है वही हम लिखते हैं। ठीक है, तो 30 में से 18 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12। तो -12 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे तो हमने डिटेल में किया। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो देखो इसी क्वेश्चन को मैं जब एग्ज़ाम में करना हो तो क्या करेंगे, डायरेक्ट बिना कुछ उतारे, बिना कुछ नोट किए डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लेंगे, या क्वेश्चन बुक में है तो रफ कॉपी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसको सॉल्व करना है उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो देखो सबसे छोटी ब्रैकेट ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या,
6। अब ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसके जगह पे आ गया क्या, 6 आ गया, और फिर ये ब्रैकेट बचा, करली ब्रैकेट, तो 6 × 5 होगा। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा हमारा, 6 × 5 यानी कि 30। तो इस पूरे ब्रैकेट के जगह पे क्या आ गया, 30 आ गया। इसके बाद अब देखिए हमारा नंबर क्या क्या बचा है, 12 + 18 / 3 और -30 ये बचा है। अब इन सब में हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ से पहले साइन मैं माइनस यहाँ लिख देता हूँ। इसको डिवाइड करने के पर क्या आएगा, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, ठीक है, 6 और प्लस क्या है 12 + 6 ये आ गया। अब क्या करेंगे, पहले प्लस करते हैं तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना आएगा 18 और ये -30, तो 18 - 30। तो देखो यहाँ पे बड़े वाले नंबर का साइन क्या है, बड़े वाले नंबर का साइन माइनस है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो जब भी घटाव करना हो, माइनस करना हो, सब्सट्रैक्ट करना हो, तो साइन जो है बड़े वाले नंबर का लेते हैं। तो यहाँ बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 30 है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, और 30 में से 18 जाएगा तो आंसर क्या आएगा 12, ठीक है। तो ऐसे हम बोर्ड मास पे क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। अब जैसे मान लो क्वेश्चन हो 18 + 3 -4 3 + 4 और डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास में सबसे पहले बी आता है, बी मीन्स ब्रैकेट, यानी कि कोष्ट को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले किस कोष्ट को सॉल्व करते हैं, लीनियर कोष्ट, फिर छोटी कोष्ट, फिर मध्यम कोष्ट और फिर बड़ी कोष्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस लीनियर कोष्ट यानी रेखीय कोष्ट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा कितना 7, इस दोनों को सॉल्व करने पर आएगा हमारा 7, और फिर ये ब्रैकेट में है तो इसके जगह पे 7 / 7, तो 7 और 7 को डिवाइड करेंगे तो ये टोटल के जगह पे क्या आ जाएगा 1 आएगा। इसके बाद अब क्या बचा, देखो 18 + 3 -4 और ये प्लस का साइन है तो 1 क्या आएगा, प्लस में आएगा। 1 किस में आएगा, प्लस में। तो अब क्या करते हैं, जो भी प्लस में है उसको एक साथ जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, जो भी प्लस में है उसको एक साथ जोड़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ साइन नहीं दिया है, इसका मतलब ये किस में है, प्लस में है। 18 भी क्या है, प्लस में है। तो 18 और 3 कितना आएगा 21 और +1 कितना आ जाएगा 22 और -4। अब देखो एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखने वाली बात होती है, मान लो एक से ज़्यादा क्या हो, माइनस वाली संख्या हो, तो प्लस वाले को तो एक साथ प्लस कर लेते हैं। अगर एक से ज़्यादा माइनस वाली संख्या हो तो उसको भी एक साथ प्लस कर लेते हैं, लेकिन साइन आता है किसका, माइनस का। जैसे ऐसा रहेगा तो -2 -4 और -5 है, तो इन सबको प्लस कर देंगे। 2 4 6 और 6 5 11, 11 का 11 लिख देंगे, लेकिन साइन आएगा माइनस का, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया, हम सारे प्लस वाले नंबर को एक साथ प्लस कर दिए तो 22 - 4 आया, और इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा आंसर 18। इसका आंसर क्या आ जाएगा 18। तो बोर्ड मास वाले क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व करते हैं। बताओ ऐसा क्वेश्चन हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 और फिर 1 × 2, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, यहाँ तीनों को सॉल्व करने पर आ जाएगा 2, ठीक है ना। पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे,
और फिर ये 2 + 2 - 2 क्या आएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 2 + 2 - 2। तो देखो ये कितना आ जाएगा, पहले प्लस कर देंगे, 2 और 2 4 और -2 यानी कि 2 आंसर होगा इसका। तो देखो एक चीज़ याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें क्या हो, एक ही जैसा नंबर हो और सारे साइन आ जाए, किसका, सारे साइन, यानी प्लस का भी साइन, डिवाइड का भी साइन, मल्टीप्लाई का भी साइन और माइनस का भी साइन, सारे साइन आ जाए तो उसका आंसर हमेशा जो नंबर दे रखा है ना वही आता है। ठीक है, जैसे एक और हम देख लेते हैं, जैसे मान लो 10 + 10 - 10 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड 10। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 1 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 10 आएगा। 10 × 1 = 10 × 1 = 10, 10 एकम 10। ठीक है, फिर देखो ये प्लस में 10 + 10 और ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, सॉरी प्लस में ये नहीं आएगा, ये आएगा माइनस में, क्योंकि इसका साइन क्या है, माइनस है। तो -10 × 1 क्या आएगा, -10 ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्लस में, तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस वाले को क्या कर देते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं, तो ये आएगा 20 और ये -10, तो आंसर आएगा कितना, 20 - 10 यानी कि 10। तो क्या ध्यान रखना है कि जब भी एक जैसा नंबर दिया हो और उसमें सारा साइन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, ये चारों साइन आए तो आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा। ठीक है, चलो अब आगे हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। वन बाई 2 of 1/3 डिवाइड 1/3, या ऐसा नहीं, चलो 2 of 2 डिवाइड 2 और नीचे आए 2 डिवाइड 2 of 2। बताओ ऐसे में इसका आंसर क्या आएगा, देखो ऐसा क्वेश्चन हो तो 2 ऑफ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट में किसको सॉल्व करते हैं, पहले बोर्ड मास में पहले बी को, ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, है ना, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को मतलब जोड़ को, और फिर माइनस को। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई ऑफ का काम करेंगे, तो ऑफ का काम करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। और फिर डिवाइड बाय 2, इसमें भी पहले ऑफ का ही काम करेंगे। ठीक है, किसका काम करेंगे, ऑफ का, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। 2 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था अभी कि डिवाइड कैसे करते हैं, हमेशा लेफ्ट वाले जो संख्या होता है उसको डिवाइड करते हैं राइट वाले संख्या से। तो देखो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, आएगा 1/2 आएगा ना, 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 2 को, इसको हम 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक रूल होता है, याद रखना है वो रूल, जब भी ऊपर एक संख्या हो, पहले से ये देखो इसको सॉल्व करके 2 आया और इसको सॉल्व करके आया 1/2,
तो ऊपर एक संख्या हो और नीचे बट्टे वाले संख्या से इसको डिवाइड करें। क्या करें? बट्टे वाले संख्या से डिवाइड करें तो ये बट्टे का जो नंबर होता है ना C, ये ऊपर वाले के साथ आ जाता है। किसके साथ आ जाता है? ऊपर वाले के साथ। इसका आंसर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसी में एक और चीज़ हो जाएगा, मान लो कि ऊपर ही बट्टे में है कोई संख्या। ऊपर क्या है? बट्टे वाले संख्या को किसी सिंपल संख्या से डिवाइड करते हैं। क्या? बट्टे वाले संख्या को किसी सिंपल संख्या से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिंपल संख्या है, जो बट्टे वाले संख्या का नीचे का हर है, हर यानी इंग्लिश में बोलते हैं हर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के साथ आ जाता है। सॉरी, ये ए लिखा है मैंने, सी यहाँ पे लिखते हैं, ये सी है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ए अपॉन में बी इंटू सी। समझ में आया? जब ऊपर कोई नंबर हो और नीचे फ्रैक्शन में नंबर हो तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, ऊपर वाले नंबर के साथ आ जाता है। अब जब ऊपर फ्रैक्शन में नंबर हो और नीचे सिंपल कोई नंबर हो तो ये जो नंबर है, ये वाला नीचे वाला, वो डिनोमिनेटर के साथ आ जाता है, ठीक है। याद रखना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर एक नंबर है और नीचे क्या है? फ्रैक्शन में नंबर है। तो ये 2 कहाँ जाएगा? इसके साथ आएगा। तो यानी कि 2 इंटू 2 और अपॉन में 1 बचा। तो 2 इंटू 2 यानी 4 और अपॉन में 1। इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। और किसी भी नंबर अगर को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? वही नंबर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलो, अब देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन हो 1/3 ऑफ 1/3 डिवाइड 1/3 अपॉन में 1/3 डिवाइड 1/3 ऑफ 1/3। तो देखो, सबसे इसमें भी क्या करेंगे? पहले क्या करते हैं? ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई। तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो इसमें ब्रैकेट तो है नहीं। सबसे पहले किसका काम करेंगे? ऑफ का, है ना। तो ऑफ का ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है, तो ऑफ यानी मल्टीप्लाई। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी आएगा 1/3 और 1/3। तो देखो, कभी भी कोई नंबर जब बट्टे में हो और उसका मल्टीप्लाई करना हो तो कटने वाला होगा तो काट देंगे, और काटेंगे किसको? नीचे वाले से ऊपर वाले को। और नहीं तो अगर नहीं कटने वाले होगा तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 1/9 आएगा, 1/, और डिवाइड क्या आएगा? 1/3। ऐसे ही इसमें 1/3 पहले है, इसको ऐसे लिख दो डिवाइड, और ऑफ को सॉल्व करोगे तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 1/3 इंटू 1/3, तो ऊपर वाले से ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, नीचे वाले से नीचे वाले का। तो क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 1/9। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ठीक है। अब देखो, अब डिवाइड बचा, दोनों में बचा ना। तो डिवाइड को हम सॉल्व करते हैं, तो डिवाइड को सॉल्व करने पर क्या आता है? देखो, जब बट्टे में कोई संख्या हो और डिवाइड को सॉल्व करते हैं, जैसे a/b डिवाइड है c/d, a/b डिवाइड बाई c/d।
तो ये डिवाइड कैसे कैसे सॉल्व होता है, ये a बाई बी, और डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में, और ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी करेंगे। तो जैसे ही डिवाइड हटेगा, तो डिवाइड हटने का मतलब मल्टीप्लाई आएगा, तो 1/9 मल्टीप्लाई, तो ये 3 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा, और ये है 1/3, और इसका ही मल्टीप्लाई हटेगा तो 9 ऊपर और 3, 9 ऊपर और सॉरी 1 नीचे, है ना, 9 ऊपर और 1 नीचे। और कभी भी जो चेंज होता है रेसिप्रोकल, तो राइट साइड वाला होता है। कौन सा चेंज होता है, राइट साइड वाला। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये देखो कटने वाला है, ये मल्टीप्लाई में 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक है। ऐसे ही 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, ऊपर 1 और 1 बचा, यानी 1/3 बचा, और नीचे क्या बचा, ऊपर 3 है, 3 1 जा 3 और नीचे 1 1 जा 1। तो देखो अपॉन में जब 1 होता है तो ना लिखे तो भी चलता है, या मान लो लिख दिया, मान लो लिख दिया। तो अब ऐसा क्वेश्चन हो कि ये बट्टे में है और नीचे बट्टे में, अब बीच में इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका क्या रूल होता है, देखो इसको भी हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐसा जब भी कहीं पे देखने को मिले तो ये सब चीज़ें हैं, याद रखना, ऊपर वाला और नीचे वाला ऊपर आ जाता है, क्या आ जाता है, ऊपर वाला और नीचे वाला ऊपर आ जाता है, यानी 1 × 1, और जो दोनों बीच में है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाता है। तो यानी इसका आंसर होगा 1/9, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो इसमें हर तरह का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा लगभग, अगर आप लोग सही से करते हैं तो मैथ कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी अगर 2 डिवाइड एक साथ है, देखो मल्टीप्लाई का तो हमें पता है कि 2 मल्टीप्लाई आएगा तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई आएगा तो हमें पता है कि सबको मल्टीप्लाई सिंपल करते जाना है। मान लो 3 × 3 × 3 क्या आएगा, इसका सिंपल है कि 3 से 3 को मल्टीप्लाई करो और फिर 3 से मल्टीप्लाई करो। लेकिन जब ऐसा आए तो इसमें भी क्या करना है, सिंपल वैसे ही कर सकते हैं। जो पहला डिवाइड है उसको सॉल्व कर दो, क्या कर दो, पहला डिवाइड है उसको सॉल्व कर दो, और फिर दूसरे डिवाइड वाले को सॉल्व कर दो, ठीक है। यानी कि पहला डिवाइड को तुम कैसे लिख सकते हो, 22, ऐसे डबल ये 4 2 है, और फिर नीचे 2 2 लिख सकते हो, और फिर डिवाइड है कितना से, सॉरी यहाँ पे हाँ यही रहना, डिवाइड 2 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड को, इसका मतलब क्या है कि ये इसके बट्टे में आएगा, अभी काट नहीं रहा हूँ मैं, इसके बट्टे में ऐसे आएगा ना। तो देखो अभी तुम्हें एक ट्रिक बताया था, एक चीज़ बताया था कि जब ऊपर में बट्टे में हो और नीचे कोई नंबर हो तो क्या करते हैं, ये नंबर उठ के कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 2 2, तो 22 × 2 ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, जब भी अगर देखने को मिले ऐसा क्वेश्चन, मान लो एक सारा साइन किसका हो, डिवाइड का हो, सारा साइन डिवाइड का ही हो, तो ऊपर नीचे वाला नंबर को, जो मतलब ये पहले वाला नंबर है, पहले वाला नंबर को ऊपर रखो, बाकी सारे नंबर को क्या कर दो, नीचे मल्टीप्लाई में लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना, 22 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1
101 आएगा। कितना आएगा? 101। और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, या तो बट्टे में आ जाएगा आंसर 101 बट्टे में 2, या पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में कितना आ जाएगा 50.5, ये आएगा आंसर। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो क्या करना है हमें कि पहला वाला नंबर को ऊपर रखना है और बाकी जितना भी डिवाइड में नंबर है सबको क्या कर दो, नीचे रख दो। हाँ, और एक चीज़ याद रखना, कब? सिर्फ डिवाइड का ही साइन हो तब। ठीक है, ये नहीं कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो उसको भी डिवाइड में ही जाने दिया। ओके, तो अब देखते हैं इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, तो अभी क्या बताया रूल कि जो पहला वाले नंबर को क्या रखो, ऊपर रखो। क्या रखो? पहले वाले नंबर को ऊपर रखो, बाकी जितना भी डिवाइड में नंबर है उस सबको नीचे रख के मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो 8 से इसको, या 10 से 10 पहले कैंसिल कर दो, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 80 आएगा। 400 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 80। फिर 8 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 10। अब कितना बचा 10/25, और इसको काटो, दोनों 5 के टेबल में आता है तो ये 2 पर आएगा 5 के टेबल में, और ये आएगा 5 के, तो इसका आंसर क्या होगा 2/5। समझ में आया? अब देखो, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे इसी में रहे 10 डिवाइड 10 ऑफ 10 और फिर मल्टीप्लाई 10, ऐसा हो, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ को सॉल्व करते हैं ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड से पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो ऑफ मतलब क्या, मल्टीप्लाई। ऑफ मतलब का, और का मतलब मल्टीप्लाई, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 100। और देखो ये गुने में 10 भी है, तो अब बाकी इन सभी डिवाइड को पहले क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, और बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 10 क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा, पहला वाला 10 क्या आ जाएगा ऊपर, और बाकी जितना भी डिवाइड वाला नंबर है वो नीचे आ जाएगा। तो 10 एक ये है और ये 100 है, तो 10 × 10 और गुने 100, और इधर एक बीच में मतलब लास्ट में एक मल्टीप्लाई भी है, तो इसको हमने इस फॉर्म में ला दिया। अब देखो इससे हम ऐसे काट सकते हैं, इसको इससे 10 से 10 काट दिया, फिर इस 10 से भी इस 10 को काट दिया, तो आंसर क्या आएगा 1/100। ठीक है, हो गया। चलो, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो भी होगा हम क्या करेंगे, कर लेंगे। हाँ, कर लेंगे ना, कर लेंगे, है ना। बोर्ड मार्क्स का जो भी ऐसे क्वेश्चन हो तो अब हम कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। क्या? फ्रैक्शन।